देखिए, कल भारत और पाक के बीच में युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम होने के बाद भी उन लोगों ने उल्लंघन किया, जिस पे हमारी सरकार और सेनाओं के द्वारा जिस तरह की चेतावनी दी गई और उसका जवाब दिया गया, और ये स्पष्ट कह दिया गया है कि ये युद्ध विराम है, लेकिन अगर आगे फिर अब आतंकवाद की घटना अगर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के आईएसआई और फौज के संरक्षण में आतंकवादियों को पुष्पित और पल्लवित किया जा रहा है, तो वो युद्ध ही माना जाएगा। और कल रात को 11:30 बजे के बाद से अब भारत और पाकिस्तान की सीमा पे युद्ध विराम है और सामान्य हैं गतिविधियाँ। लेकिन एक बात कह दूँ कि भारत का मकसद क्या था। जिस समय पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को मारा, उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये वक्त है, हम आतंकवादियों को न केवल मिट्टी में मिलाएंगे बल्कि उनके आका को भी हम ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना नहीं होगी। तो मकसद भारत का वो था, और जिसको भारत की सेना ने जिस तरह से अपने शौर्य और पराक्रम से पूरा किया, जिस तरह से लक्षित टारगेटेड पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को, लॉन्चिंग पैड को, हेडक्वार्टर्स को, चाहे जैसे मोहम्मद का हो, लश्कर तोयबा का हो, हिजाबुल मुजाहिदीन का हो, चाहे सियालकोट का हो, बहावलपुर का हो, या मुरीद के मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान, कुवैत, कश्मीर का, उसको नेस्तनाबूद किया। आपने देखा होगा कि लगातार इस युद्ध में या इस तनाव में कहीं भी भारत की सेना ने पाकिस्तान के किसी नागरिक को टारगेट नहीं किया, न सिविलियंस में। उन लोगों ने एलओसी का 14 दिन लगातार वायलेशन किया, और उन्होंने जिस तरीके से हमारे रिहायशी इलाकों पर डाला, गुरुद्वारे पे डाला, जिसमें ग्रंथियों की मृत्यु हो गई, 16 हमारे सिविलियंस की हो गई। तो ये उनका जिस तरीके की कार्रवाई थी, हमारा नहीं। हमारा मकसद था उन आतंकवादियों को मिटाना, आतंकवादियों के को नेस्तनाबूद करना। और भविष्य में भी अगर युद्ध विराम किया है तो ये इसलिए किया है कि अब हम आतंकवादी घटना को युद्ध की तरह से लेंगे। क्या बोले? पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया है कल देर रात दोबारा, जब सीज फायर हुआ था तो उसकी पहल भी पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उन्होंने की थी, भारत के डीजीएमओ से बात करके, और दोनों देशों के कंसेंट से सीज फायर हुआ था। भारत तो हमेशा जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है, लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत, ये बेईमानी है। और इससे पहले भी उन्होंने कई बार ऐसा उल्लंघन किया है शस्त्र संधि का। शस्त्र संधि मोदी जी ने उनको एक सुधरने की संधि देने के लिए की थी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है सुधरेंगे। अभी उनको रात को जो उन्होंने हरकत की है हमारे सिविलियंस पे अटैक करने का, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल गया है, और हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। उनको पता भी था शायद कि ऐसी हरकतें करेंगे, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शस्त्र संधि का, सीज फायर का ट्वीट भी नहीं किया था। लेकिन ये बार बार ऐसी हरकत करने के बाद पाकिस्तान को एक सबक सिखाएंगे। और भारत इतना ताकतवर है, भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब रात को ही दिया है। और पाकिस्तान को ये पता है कि भारत से लड़ना आसान नहीं है। भारत से हम लड़ेंगे तो हम हारेंगे भी, और हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा। और इसलिए मैं तो कहूँगा, कुत्ते की दुम होती है, वो सीधी नहीं होती है, टेढ़ी रहती है। तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है, इसलिए उसको काटना पड़ता है। तो ये काटने का काम जरूर, अगर नहीं सुधरेंगे पाकिस्तान, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो देशवासियों को तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, देश हित को प्राथमिकता देते हैं, वो देशभक्त, राष्ट्रभक्त मोदी जी उसका पूरा इंतजाम, बंदोबस्त करेंगे। और उनके जो कि नमक हरामी बेईमानी करने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुवतीप्रमाणे भारताशी वागलं पाहिजे, अन्यथा भारत, त्याला मी पहिला पण म्हणालो, जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तानचं नामोनिशाण मिटवण्याची हिंमत भारतामध्ये.
शाहबाज शरीफला अजून आशा आहे की का सिंधू नदी असेल या काश्मीर प्रश्नावर शाहबाज शरीफ ने पण स्वतः सांगितलं एक ऐसी सीज फायर है, एक ऐसी शस्त्र संधि है, एक ऐसी शांति है, ये शांति बोल के फिर यहाँ पर हमला कर रहे हैं। ये तो डबल स्टैंडर्ड है और ये डबल स्टैंडर्ड करने वाले धोखेबाज पाकिस्तान को सब लोग मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे।